नमस्कार। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड के कद्दावर नेता रहे रमेश सिंह मुंडा के बड़े पुत्र राजकुमार मुंडा जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। राजकुमार जी, आपने चुनाव में आने से पहले किन चीज़ों को समझा और इस बार चुनाव में उतरे? देखिए, इस चुनाव में आने से पहले हम इस क्षेत्र में बहुत सारे जगह में घूमते थे अपने, तो ये तो हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है, तो इस जगह में हम ऐसा नहीं कि हमको राजनीति ही करना है, उस हिसाब से तभी ये स्वरूप नहीं आया था मेरे दिमाग में, ठीक है। क्योंकि उसके बाद इस क्षेत्र के प्रतिनिधि या विधायक थे राजा पीटर जी, फिर उस समय संघर्ष चालू था, ठीक है, विकास जी का, ठीक है। तो उस बीच में हम घूमते थे, क्षेत्र वगैरह जैसा था, अब उस क्षेत्र में सारे लोग पहचानते हैं और हमारे पिताजी के कर्मों के कारण उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, सब जगह लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ये उनका एक तरह से बोला जाए तो एहसान ही मानूंगा मैं, जिसके कारण मुझे किसी जगह जाने में कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम क्षेत्र घुसते गए, देखते गए, अपने हिसाब से समझते गए, लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते गए, ठीक। तो भले ही समय 2008 के बाद और ये चल रहा है 2024, लगभग आपका कम से कम नहीं भी तो कितना साल हो गया, उधर 14 और इधर तो मतलब कि आपका करीबन मान के चलिए 16 साल के करीब। 16 साल के जो अंतराल उनके जाने के बाद जिस तरह से क्षेत्र का स्वरूप होना चाहिए था, उस तरह से इसका जस्ट विपरीत हुआ है, ठीक है। उनके समय में जो कार्य होते थे और उनके समय में लोगों की जो समस्याओं का निदान होता था, मुझे लगता है हर रविवार को उनका जनता दरबार भी लगता था, जो हमारा पुराना आवास था, आप जानते हैं, बुंडू एकदम NH के बगल में ही, तो वहाँ पे लोग अपनी समस्याएं भी रखते थे। और उनका जिस तरह का मतलब कार्यशैली था, क्योंकि हम तो तभी छोटे थे, तो वैसे बाहर पढ़ाई करते थे तो आते थे, तो वो सुबह सुबह वही लुंगी और शर्ट में निकल जाते थे, ठीक है, और घूमने लग जाते थे, लोगों से मिलते थे, चाहे वो खेत में आदमी है, चाहे वो कहीं कुछ काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब एक साधारण आदमी की तरह ही, एक साधारण आदमी की तरह ही उनसे मुलाकात करते थे। और आज हम अपने उस समय उनको देखे हैं कि कोई भी आदमी को ये नहीं लगता था कि ये मेरा विधायक है, उन लोगों को लगता था कि वो मेरा परिवार का कोई अंग है। अभी भी हम जो लोगों से मिलते हैं, जो अभी भी बहुत त्रस्त हैं, मतलब परेशानियों से, कुछ गांव में ऐसे गए हैं, बहुत सारी माताओं से मिले हैं, मतलब चचा लोग से मिले जो उनके उम्र के हैं, या फिर जो उनके उम्र के हैं, और जो लोग उस समय उनको देखे हैं, तो उनका एक ही कहना था कि बाबू, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे जिनको हमने विधायक नहीं समझा, वो हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग थे, जिनके जाने के बाद हमें लगा कि वो हमारे गार्जियन ही चले गए। और जितने भी यहाँ पे विधायक आए, उन्होंने उस चीज़ों को करने का कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनके जाने के बाद सोचिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। यहाँ पे एकलव्य स्कूल को लाया गया, ठीक है, आपका बुंडू का अनुमंडल उन्होंने बनाया, ठीक है। तो कार्यों को देखिए कि उनके समय में वो कितना कार्यशील थे, वो मतलब किस तरह से वो चीज़ों को कितना सीरियसली लेते थे, लोगों के प्रति उनकी कितनी उत्सुकता थी कि हाँ भाई, ये मेरा आदमी है, इसको ये चीज़ देना है, कैसे भी देना है, ठीक है, ये चीज़ उनके मंशा थी। उनकी जब हत्या हो गई तो आपकी माता जी वसुंधरा देवी चुनाव लड़ी, उपचुनाव, लेकिन वो चुनाव हार गई। उसके बाद ऐसा क्या आपके मन में ये टीस है कि वो मौका, क्योंकि मैं बड़ा भाई था तो ये मौका मुझे मिलना चाहिए था, मेरे से छोटे को ये मौका कैसे मिले? देखिए, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे गुड़गांव में, MBA कर रहे थे, तो हमारे पिता हमेशा हमसे बात करते थे, वो दिल्ली भी आते थे तो हमसे मुलाकात करते थे, और हमको एक ही चीज़ वो सीख देते थे कि बेटा, हमने बहुत मुश्किल से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल से शिक्षा चाहते ज़रूर थे, लेकिन वो उतना शिक्षा पूरा नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी इतनी ज़्यादा गरीबी थी, उन्होंने गरीबी बहुत करीब से देखा था, ठीक है। तो वो एक ही बात बोलते थे, बेटा तुमको जितना पढ़ाई करना है करो, चाहे हम रहें या ना रहें, तुम्हारी शिक्षा कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो जब ये तर्क आया था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिला था, लेकिन हमने उसमें प्राथमिकता शिक्षा को दिया, क्योंकि उनका कहना था, हमको याद था
ठीक है। तो जो देखिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अभी की परिस्थितियां अलग हैं। अभी की परिस्थिति ये कहती है कि इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा विधायक चाहिए जो लोगों के समस्याओं को समझे, क्षेत्र की समस्याओं को समझे, यहाँ पे किस तरह कार्य होना चाहिए उस चीज़ को समझे। यहाँ पे आप जाइएगा, आपका बुंडू अस्पताल जो है वहाँ इतना बुरा परिस्थिति है कि डॉक्टर कोई भी पेशेंट आता है उसको सीधा रिम्स रेफर कर दिया जाता है, ठीक। और हम गए भी हैं एक बार रात को, ठीक है। तो इतना बड़ा अस्पताल इतना बड़ा बना है लेकिन कोई व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि विकास मुंडा जो काम कर रहे हैं उनके काम को आप इग्नोर करते हुए आप चुनाव में कूद गए? देखिए इग्नोर नहीं कह सकते हैं, इग्नोर नहीं कह सकते हैं। हमने वो समस्याओं को अपने आंखों से देखा है, इसीलिए हम वो चीज़ को उतर रहे हैं। अब उनके समय में आप बताइए उलीडी में जो कोल्ड स्टोरेज की स्थापना उन्होंने की थी, ये पूरा क्षेत्र जो है तमाड़ विधानसभा कृषि प्रधान है, अधिकतर लोग यहाँ पे कृषि पर निर्भर हैं। तो आपको सबसे पहला फोकस तो इसी चीज़ में करना चाहिए कि जो लोग जिस चीज़ पे अपना जीवन यापन चलाते हैं तो उस चीज़ का आपको निवारण करना चाहिए। वो कब का बना हुआ है, 2-2 टर्म के विधायक चले गए जी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान आज तक नहीं आया है कि नहीं। और देखिए और इस जगह पे बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी मिलना ही मुश्किल है लोगों को। आप तो गर्मी के सीजन में देखते ही होंगे, मैं तो बहुत सारे पेपर्स में देखता हूँ। आपका अड़की के सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, तमाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पानी आदमी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम ये चीज़ तो समझना होगा ना कि हमारे आदमी किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आप देखते होंगे कितने सारी महिलाएं हैं वो ऐसे ऐसे ढो के घूमती हैं पानी जी, तो कितनी बड़ी समस्या है ऊपर से। और यहाँ पे अगर सोचिए विधायक फंड में आपके जो फंड है उसमें अगर आप सालाना कम से कम 10 बोरी चिन्हित करके 10 डीप बोरिंग आप करा देते हैं तो लोगों को काफ़ी निदान होगा, उससे कम से कम कुछ और उपज भी उगा पाएंगे और उससे वो आत्मनिर्भर रहेंगे, ठीक है। ये बहुत साधारण चीज़, मैं साधारण ही विषय में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी वो चीज़ों को करने में तकलीफ क्या है, ये बाकी और भी सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि झारखंड पार्टी को ही क्यों चुना अपने चुनावी है यहाँ पे कैरियर की शुरुआत के लिए? देखिए झारखंड पार्टी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं एनोसेका जी, तो ये पार्टी पहले से ही जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, काफ़ी पुरानी पार्टी है ये, आपको तो पता ही होगा। तो ये पार्टी का शुरू से ही ये मोटो रहा है कि हम अपने जल जंगल जमीन से जुड़े रहें और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके प्रति इनकी गंभीरता रही है। और इनका जब कार्यकाल भी रहा है एनोसेका दा का, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो इसी कारण हम उनको एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए तो मुझे ये पार्टी सबसे सही पार्टी लगी, तो इसलिए मैंने पार्टी का चयन किया ताकि मैं इस पार्टी के मार्गदर्शन के थ्रू से उनके द्वारा मैं आगे चलूँ। आपका क्या लक्ष्य है कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम होगा जो आप तमाड़ विधानसभा की जनता के लिए करना चाहेंगे? यहाँ पे लोगों को पानी का सबसे बड़ा समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्कूल इतने जर्जर हालत में है जिसका तो देख के आप समझेंगे, ज़्यादा दूर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको बुंडू में भी आपको दिख जाएगा जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सुनियोजित करना ज़रूरी है ताकि जो हमारे बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उनको सही तरह से व्यवस्थित किया जाए। कम से कम आप दूसरे विधानसभा से आप अगर इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, ज़्यादा दूर जाना नहीं, आप सिली विधानसभा चले जाइए, आपको ये चीज़ दिखेगा कि वहाँ पे किस तरह से सुरेश दा ने कैसे कैसे काम किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है। हमको कम से कम ये समझना होगा कि हम अगर एक क्षेत्र के विधायक है तो हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र चाहे कोई भी रहें उनका कैसा काम हो रहा है उससे भी आप सीख के आगे कर सकते हैं काम। मेन सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि अपने लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो कुर्सी पे रह के। वो कुर्सी का मूल तो अब वही जनता से ही है ना, वो जनता ही नहीं रखे तो जनता ही नहीं खुश है तो फिर कुर्सी का क्या मूल है।
झारखंड पार्टी यदि एक भी सीट यहाँ से जीत पाती है राज्य से, तो उसका रुझान इंडिया की तरफ होगा कि एनडीए की तरफ होगा? देखिए, इस चीज़ का निर्णय तो हम नहीं ही ले सकते हैं। इस चीज़ का निर्णय हमारे पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे और उनका ही ये होगा। तो इस चीज़ में मैं कुछ नहीं आपको कह सकता हूँ, वो तो वक्त तब आएगा तब देख। आपकी पार्टी कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है? करीबन मुझे लगता है 20 सीटों पर लड़ रही है। आपके घर से दो मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके छोटे भाई और आप। माता जी के लिए ये विकट परिस्थिति पैदा हो गई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, कोई विकट परिस्थिति नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, माँ तो माँ ही होती है। सब बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी जगह में हो, ठीक है। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा विषय है, ठीक है। वो जो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, बराबर है, ठीक है। बस हमारा क्या हो गया कि कार्य क्षेत्र एक हो गया, तो इसमें कोई ये नहीं है और ना ही हमें कोई इससे कोई संकोच है। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारों की बात है, ठीक है, विचारों की बात है, ठीक है। एक तरह से हमारे तमाड़ विधानसभा का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस चीज़ों की बात है। हम उस चीज़ के लिए सीरियस हैं। ये सब चीज़ें परे हैं इस सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इस क्षेत्र की जनता को उनको लाभ कैसे मिलेगा, इस क्षेत्र की जनता को जो चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी वो है मुद्दा जो जरूरी है। आपके विधायक हैं, आप कौन से कुछ समस्या थी, काम नहीं हो रहा था, आपके कहने पर भी काम नहीं हो रहा था, कभी बात हुई उनसे पर्सनली, निजी तौर पर कि आप ये काम करो, आप का काम नहीं दिख रहा है जमीनी स्तर पर? कभी बात हुई कि आपने सीधा चुनाव में जाने का रुख विधायक की कुर्सी है, ठीक है, उसमें पहले से चिन्हित हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको खुद ये चीज़ की समझ है, समझदार हैं वो काफ़ी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको कुछ समझाना चाहिए। इसमें कोई रूढ़िवादी दिमाग नहीं चलता है इंसान का। मेरा ये मानना है कि वो अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे, ठीक। मेरा उनसे कोई। आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब इस बारे में विधायक जी से आपकी कभी बात नहीं हुई, आप सीधे चुनाव में आ गए हैं उनके सामने? तो नहीं लगता है कि आपने बहुत देर कर दी चुनाव में और अपने पार्टी ज्वाइन की और चुनाव लड़ने का ऐलान किया? यदि तैयारियां पहले से होती तो ज़्यादा बेहतर होता आपके लिए। नहीं, सही बात है। देखिए, हो सकता है कि काफ़ी देर हुई, लेकिन बोला जाता है ना, देर से ही सही कहावत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। चलिए, मेरा कहना ये है, देखिए, मैं एक विजन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। विजन की लड़ाई बोला जाता है कि वो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो ज़रूर आता है। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है जी, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन क्या करिए कि एक प्रक्रिया है, चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें आपको जाना पड़ेगा अपने लोगों को। जब तक आप लोगों के सामने अपने आप को नहीं रखेंगे कि हाँ भाई, हम भी एक कैंडिडेट हैं, हम भी एक ऐसे आदमी हैं जो आपकी बातों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया कैसे पूरा होगा? जब तक देखिए, उनके पास भी ये होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, ये एक आदमी है, ये कर सकता है। तो ये चीज़ देने के लिए मैं उनको आया हूँ। मैं एक मौका अपनी तरफ से भी ले रहा हूँ, उनकी तरफ से भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक मौका है मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि ये मौका हमारे तमाड़ विधानसभा जनता एक बार मेरे पे विश्वास जताए, ठीक है। तमाड़ की जनता से लगातार आप संवाद में होंगे जी, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जी, प्यार और समर्थन तो मुझे काफ़ी मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या रूपरेखा लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने तमाड़ विधानसभा की जनता पे पूर्ण विश्वास है और विश्वास रहेगा भी, क्योंकि मैं इस चुनाव से रुकने वाला नहीं हूँ। चाहे इसका कोई भी परीक्षा फल हो, मैं इसके आगे भी आपके साथ रहूँगा, चाहे हारूं या जीतूं। आपने बताया कि आपने गुड़गांव से MBA किया है, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? देखिए, मेरी शिक्षा, मैंने अपनी 10वीं और 12वीं एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, एक नेवल कैंपस के अंदर आता है, तो हम उधर पे रहते थे अपने बड़े पिताजी के साथ। तो जब हमारा यहाँ पे जन्म हुआ था, तो तभी हमारे परिवार में ऐसा हुआ था कि होता था पहले कि एक परिवार में अगर उनका बच्चा नहीं है तो उनको दे दिया जाता। तो हम सबसे बड़े बेटे जब हुए तो उन घर में ही एक तरह से
मतलब आदान प्रदान हो गया बच्चे का कि चलिए अब आप बड़े भाई हैं तो आपके पास रहिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने अपने बड़े भाई को हाँ। अपना बड़ा बेटा एक तरह से दान कर दिया, मान के चलिए। इसलिए आपने चुनावी हलफनामे में अपने पिता के नाम के तौर पर रमेश सिंह मुंडा जी के नाम का जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो जो चीज़ देखिए, मैं जो चीज़ है वो चीज़ हम जिक्र करेंगे, ठीक है, जो चीज़ जो रियल है, ठीक है, लेकिन असलियत में हम उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। ये आप कहीं भी हमसे कोई साक्ष्य ले लें, हम दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं, हम गलत रहते तो हमको बोलने में डर रहता, हम गलत नहीं है इसलिए हम डर नहीं रहे, ठीक है। और फिर हमने वहाँ से अपना जो +2 करने के बाद फिर आपका ग्रेजुएशन किया, वो भुवनेश्वर से मैंने किया, एक महर्षि कॉलेज नेचुरल लॉ बोल के कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज। फिर उसके बाद हमने वहाँ अपना जो पीजी का डिग्री है, एमए की डिग्री है इकोनॉमिक्स में ही की, उत्कल यूनिवर्सिटी से, शायद आप जानते होंगे, वो भुवनेश्वर में है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद हमने अपना MBA किया, वो आपका गुड़गांव बोल के इंस्टीट्यूट है, IILM बोल के इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया। तो उसी समय जब हम पढ़ाई कर रहे थे उसी समय दुर्घटना घटी थी हमारे 2008 में। जी 2008 में। तो खैर वो पल तो याद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। कैसे आप अपने पिताजी को याद करते हैं कि अचानक से एक कितना बड़ा नेता, झारखंड का कद्दावर नेता, और अचानक से हत्या हो जाती है, आप बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या आया कि कैसी कैसी चीज़ें आई? देखिए, वो मेरे लिए तो पिता थे, पिता ही होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो वो दुख उन दुखों के सामने कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग थे जो हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो हमारे लिए भगवान थे, जो जिस वक्त जिस समय जो परेशानी हो तो उसी समय निदान करते थे। खासकर वो गरीब लोगों के सही, गरीबों के नेता थे वो, ठीक है। तो उनके सर से वही छत्र छाया चला गया है, तो मैं वही कायम करने के लिए आया हूँ। आपके चुनाव क्षेत्र से, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप अपनी प्रतिस्पर्धा किससे मानते हैं? मेरी प्रतिस्पर्धा तो सीधे मेरे भाई से ही होगी, क्योंकि तत्कालीन विधायक हैं, तो मेरी प्रतिस्पर्धा उन्हीं से होगी, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। विकास मुंडा को ही आप अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं? जी। गाँव में 1 महीने पहले ही आपकी एंट्री हुई है राजनीति? नहीं, राजनीति देखिए, समय उतना कम मिला कि हमको पार्टी वार्टी ज्वाइन करने का समय थोड़ा कम मिला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन काफ़ी जल्दी आया, तो उसमें जिस तरह से हम करना चाह रहे थे उस तरह से नहीं हो पाया। तो ऐसे तो हम कार्य क्षेत्र में थे ही, हल्का मतलब करते ही थे, जो लोगों की परेशानी है फ़ोन आता था, हम कुछ हद तक जो रिम्स में है वहाँ पे करते थे, या फिर कुछ अगर गाँव गए तो किसी को कोई समस्या है तो अपनी तरफ से करते ही थे। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि हमें उतरना चाहिए, ठीक है, कि क्योंकि इस तरह से करने से नहीं होगा, ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, और समस्याएँ जब ज़्यादा हैं तो उसका निदान करने के लिए भी एक माध्यम चाहिए, एक पद चाहिए, एक ताकत चाहिए, और उस ताकत के बिना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो तमाड़े का क्षेत्र है वो काफ़ी ग्रामीण इलाकों से भरा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण लोग रहते हैं, और वहाँ पे अगर विकास की रूपरेखा आपको रखनी है तो वो सीधे तौर पे एक विधायक तभी कर सकता है जब आपका परस्पर क्या बोलते हैं अच्छा संबंध हो ब्लॉक स्तर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा एक्ट लागू नहीं है, तो पैसा एक्ट जब लागू नहीं है तो ग्राम प्रधान को पावर नहीं है, तो सारा पावर BDO को चले जाता है ब्लॉक। तो आपका जो भी विकास की रूपरेखा तय की जाएगी वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू ही की जाएगी, तो इसमें ज़्यादा बड़ा रोल एक ब्लॉक का, एक ब्लॉक BDO ही होते हैं, तो उनके साथ किस तरह से लेके काम किया जाए, समन्वय बना के, तो एक विधायक ही कर सकता है, और वो उसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को समझा कि हाँ भाई अब वो चीज़ को करने के लिए मुझे उस जगह पे पहुंचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को समझा कि मेरे लोगों का अगर मुझे वो चीज़ करना है तो मुझे उस चीज़ को लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी उसके जगह में रहे, ठीक है। तो ये इस तरह की मतलब संभावनाएं हैं, इस कारण इस तरह के डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। आपने बताया कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पीने की पानी की समस्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। सिंचाई के क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है ये, तो कैसे देखते हैं उस, और आप क्या कार्य करने के बारे में सोच कर रखे हैं पहले से? सिंचाई के क्षेत्र में देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अगर आप दूसरे राज्य जाएंगे
तमिलनाडु या फिर जो काफ़ी मतलब विकसित नहीं बोल सकते विकासशील ही मान के चलिए। तो वहाँ पे आप जब जाइएगा देखिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा बड़े बड़े एकड़ एकड़ खेतों के बीच में, खासकर हरियाणा पंजाब को भी जाइए आप, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सरकार की एक योजना चलती है, बड़े बड़े सोलर पैनल लगा के डीप बोरिंग किया जाता है, उससे पानी संचालित होता है पूरे खेतों में। अच्छा जी, ठीक है। तो मान के चलिए, और उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है, वो सब सब्सिडाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगर यहाँ से कोई सही आदमी रहे जो उसको सही तरीके से उसको ये किया जाए, मैनिपुलेट या जो कोऑर्डिनेट किया जाए, तो ये एक हमारा जो तमाड़ विधानसभा काफ़ी कम समय में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है जी। ठीक है। और बाकी जो जल मीनार तो वो तो बनते ही रहते हैं, वो आपको मुखिया फंड के भी काम होते रहते हैं। ठीक है, वो सब भी है, अगर विधायक को चाहें तो सुदूरवर्ती एरिया में भी ये सब काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या और एक बताता हूँ मैं आपको, ऊर्जा की समस्या जी। ठीक है, बिजली की समस्या बहुत, यहाँ तो काफ़ी लाइन की कटौती है। मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ मेघ गर्जन हुआ तो लाइट काटो। ठीक है, मैंने मतलब यहाँ के लोगों से काफ़ी बार ये चीज़ सुना है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया आपको एक अच्छा सलूशन बताता हूँ। इसमें मैंने विचार किया है, इसमें मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया है, मैं सोच भी रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि बहुत सारे गांव जो सुदूरवर्ती गांव हैं जहाँ बिजली की समस्या नहीं, वहाँ पे चाहेंगे कि हम वहाँ पे सोलर पैनल के थ्रू, जैसे कोई पंचायत भवन है या फिर किसी का एक मतलब कुछ जहाँ पे क्या बोलें आपको, कुछ एक मतलब पंचायत भवन है या फिर आपका कोई पंचायत सचिवालय है या फिर आपका मान के चलिए कुछ भी ऐसा सरकारी स्कूल है या जो भी है, तो हम वहाँ पे बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा देंगे और वहीं से ऊर्जा बाकी गाँव को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जिससे कि कम से कम देखिए, बिजली इतनी ज़रूरी है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अभी के समय में बिजली बिना आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बिजली बिना आपके घर में फ़ैन नहीं चलेगा, बिजली बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बिजली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग शहर में हैं तो 1 मिनट लाइट तो हम लोग का ये हालत ख़राब हो जाता है। सोचिए ऐसे सुदूरवर्ती गाँव है जहाँ बिजली उन लोग मतलब पहुँची ही नहीं है, क्योंकि देखिए वायर लगा के जो ये व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी है। और ये जो व्यवस्था है सोलर पैनल ये लगा के, ये काफ़ी कम बजट मतलब है, थोड़ी खर्चीली, लेकिन ये बहुत सुव्यवस्थित है। आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, कहीं भी इसको आप प्लांट कर सकते हैं और वो लोगों को सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वो भी एक विजन है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को दूँ। ठीक है, चीज़ें जो मैं आपको अगले आपके पिताजी से आपकी बात होती रही होगी, अचानक से उनकी हत्या हुई थी, तो उनके मन में भी कुछ प्लान होगा तमाड़ विधानसभा को और आगे ले जाने के लिए। कभी उनसे बातचीत हुई कि ये काम उनका अधूरा रह गया है, वो काम को मुझे पूरा करना है? देखिए, जब हम दिल्ली में थे तो जब उनसे मेरी मुलाकात होती थी, वो आते थे तो झारखंड भवन में हम उनसे मुलाकात करने जाते थे, तो हमसे पूछते थे कि आपका क्या मतलब किस तरह से आप डिज़ाइन करते हैं अपने तमाड़ विधानसभा। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते थे मेरे मन में, क्योंकि काफ़ी उतना उम्र हो गया था मेरा था कि हम चीज़ों को समझने लगे थे। तो हम उनको पूछते थे कि आप कैसे अपने तमाड़ विधानसभा को डिज़ाइन करेंगे, क्या सोच के रखे हैं आप, मैंने क्या सोच है आपका। तो वो हमको एक चीज़ बताते थे कि देखो बेटा, हमारा उस समय 2008 का ही 2007 जो समय था, तो वो बोलते थे कि देखो बहुत सारे जगह में सबसे बड़ा दिक्कत है रोड की समस्याएं हैं बॉस, क्योंकि अभी भी आप चले जाइए काफ़ी जगह में तो रोड इतने ख़राब हैं कि मतलब कहना नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती, बहुत सारी जगह तो हम पहुँच नहीं पाए हैं। जी ठीक है, चाहते हुए भी लोग फ़ोन भी करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो रोड बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप रोड लोगों को दीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। शहरों से कनेक्टिविटी सबसे पहले ये सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको देना होगा किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में। रोड देना होगा, पानी देना होगा, पीने का स्वच्छ पानी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए आप स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको देनी होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, हमारे लोगों के पास कैसे उनके हाथ में पैसा आए, जिससे कि वो आगे की सोच को बढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हमें दूसरे राज्यों से भी ये चीज़ सीखना होगा, क्योंकि हमारा राज्य भले ही बहुत सारे खनिजों से संपन्न है लेकिन फिर भी गरीब है। जी, ऐसे बहुत सारे राज्यों के पास कुछ भी नहीं है,
लेकिन तब भी वो लोग कर रहे हैं। टूरिज्म का इतना बढ़िया डेवलपमेंट हमारे यहाँ, सोचिए हम लोग खुद, हमारा तमाड़ विधानसभा, आपका जो आपका यहाँ पे दसम फॉल है, ठीक है, आपका फिर आपका रानी फॉल भी आता है, फिर आपका कितने सारे मंदिर है, जोड़ी मंदिर है, आपके क्या बोले सूर्य मंदिर है, ठीक है, इतने बड़े बड़े जगह, इनको अगर सही तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो एक टूरिज्म का भी डेवलपमेंट का एक हब बन सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली मतलब एक दो ही ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आदमी चाहे तो तराश सकता है, बस वो समझने की चीज़ है, समझाने की चीज़, करने की चीज़ है, करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर करने की दृढ़ इच्छा नहीं होगी तो आप उस जगह में बैठ के भी कुछ नहीं करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जो हेमंत सरकार है उसका कार्यकाल आपको कैसा लगता है? देखिए, हेमंत सरकार का कार्यकाल उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत आशाएं थी, खासकर हमारे महिलाओं की आशाएं, बहुत सारे क्या बोलते हैं लोगों में, युवाओं में भी आशाएं, ठीक है, तो वो आशाओं को ये सरकार ने पूरा नहीं किया। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मैं उतना दूर तो नहीं करूँगा इसमें कि हमारे पार्टी अध्यक्ष एनोस एक्का ही बताएंगे, क्योंकि इसमें उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये रहेगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा, इस बारे में आपसे ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ। बाकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं उस बारे में आप विषयों पे चर्चा करूँगा, आपसे चर्चा करके ही बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। ये थे राजकुमार मुंडा जी, जो कि अपने राजनीतिक भविष्य को झारखंड पार्टी के जरिए तराशने में लगे हैं। धन्यवाद।